तो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी के ऑल डिसऑर्डर नीड के बारे में। तो जिसमें लोअर साइन रहता है वो हाइपोसेक्रीशन है, इसका मतलब है मतलब उसका सेक्रीशन कम अमाउंट में हुआ है। और जिसका हायर साइन है उसका मतलब हाइपर सेक्रीशन, मतलब उसका सेक्रीशन ज़्यादा अमाउंट में हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हार्मोनल डिसऑर्डर से शुरू करेंगे। हार्मोनल डिसऑर्डर में सबसे पहला है डायबिटीज़ इंसिपाइडिस। डायबिटीज़ इंसिपाइडिस में सबसे पहले हाइपोसेक्रीशन ऑफ एडीएच हुआ है, मतलब लो सेक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन हुआ है, जिसकी वजह से ये बीमारी हुआ है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस में लो सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन हुआ है, ठीक। और पिट्यूटरी डॉफिज्म में लो सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुआ है। एक्रोमेगाली में हायर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुआ है, मतलब एडल्ट फेज में हायर सेक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का। गिगैंटिज्म मतलब अर्ली एज में ग्रोथ हार्मोन का हायर सेक्रीशन हुआ है। सिंपल गॉइटर मतलब हाइपो सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हुआ है। क्रिटिनिज्म मतलब हाइपो सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सोथेल्मिक गॉइटर जिसको ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि हायर सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो पीटीएच है उसका सेक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस एक और चीज़ की वजह से होता है, एस्ट्रोजन का जो सेक्रीशन है, मतलब एस्ट्रोजन लेवल वो डिक्रीज हो जाता है। और ये केवल फीमेल्स में देखा जाता है, ठीक। टिटेनी में क्या होता है, हाइपोसेक्रीशन ऑफ पीटीएच, मतलब हाइपोसेक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाता है, ठीक। और एडिशंस डिजीज में क्या होता है, लोअर सेक्रीशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाता है। अब नॉर्मल डिसऑर्डर्स पे चलते हैं। नॉर्मल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले अस्थमा है। अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग साउंड निकलता है और इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियोल्स हो जाता है, ठीक। एम्फाइजीमा क्या है, एम्फाइजीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। और उसमें जो होता है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। अगला ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो स्टोन और माइनिंग एरिया में काम करते हैं वर्कर्स को ही होता है ये, जो स्टोन और माइनिंग एरिया में काम करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, लंग डैमेज हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 180 रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर 140 या 140/90 और उससे ऊपर चला जाता है तो उसको हायर ब्लड प्रेशर कहते हैं, मतलब उसमें हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको कैड कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो ल्यूमेन रहता है उसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है। इसकी वजह से इनफ अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो हार्ट के पास पहुंचता नहीं है। हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है, नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट लेवल ऑफ बॉडी, मतलब हार्ट इतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है जितना बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड है, ठीक। एंजीना पेक्ट्रोसिस क्या है, एंजीना पेक्ट्रोसिस मतलब एक्यूट चेस्ट पेन है। इसमें क्या होता है, नॉट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट के पास नहीं पहुंच रहा है। हार्ट अटैक क्या है, पार्ट ऑफ हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी किसी ल्यूमेन में कोलेस्ट्रॉल, फैट और इन सब का डिपोजिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एकदम ब्लड उससे पास ही नहीं कर पा रहा है, तो वो मतलब जो ब्लड है वो पास नहीं कर पाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा मसल हार्ट का। तो उस जो मसल डैमेज हुआ रहता है उसको हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट करना स्टॉप करता है, मतलब दिल धड़कना बंद हो जाता है। यूरीमिया क्या है, किडनी फेलियर ड्यू टू हेमोडायलिसिस की वजह से जो किडनी फेलियर होता है हो जाता है उसको यूरेमिया कहते हैं। रेनल कैल्क क्या है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट है, ठीक। क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट है जिसको ऑक्सलेट कहा जाता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी है, ठीक। मिस्टीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी क्या है, टिटेनी मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब रैपिड स्पैज़म होता है ड्यू टू लो कैल्शियम प्लस इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, इस वजह से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस है। गाउट का मतलब क्या है, गाउट का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल बिटवीन द जॉइंट्स, ठीक। टाइफॉइड क्या है, सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं। टाइफॉइड जिसको टाइफॉइड जो कॉज करता है उसको सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हाई फीवर रहता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है। टाइफॉइड को मतलब वेरीफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो विडाल टेस्ट यूज़ करते हैं। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। डाइसेंट्री, ये देखो ये बैक्टीरिया कॉज करता है लेकिन ये पैरासिटिक डिजीज भी है, ठीक। प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। और कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कॉज करता है और ये लास्ट करता है 3 to 7 days। डिप्थीरिया जो है वो
कॉर्नरी बैक्टीरियम कॉर्नरी बैक्टीरियम डिथेरा कॉज करता है, और ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या तो प्लाज्मोडियम मलेरिया या तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये हो जाता है तो आदमी के बचने का चांस रिड्यूस हो जाता है। एमोबाइसिस क्या है? अमोबिक डायसेंट्री है, ठीक। इसमें क्या होता है? एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है इसको। हाउस फ्लाइज में मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। एस्केरियासिस कौन कॉज करता है? एस्केरिस कॉज करता है, राउंड वॉर्म। एलिफेंटेसिस कौन करता है? फिलेरिया वॉर्म, जिसको वुकेनेरिया भी कहते हैं। रिंग वॉर्म कौन कॉज करता है? माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम कॉज करता है, या ट्राइकोफाइटन कॉज करता है, या एपिडर्मोफाइटन कॉज करता है। लिवर साइरोसिस में क्या होता है? क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल होता है। हेपेटाइटिस बी जेनेटिकल हर्ब्स और HIV, ये सब जो है वो कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज नहीं है। अगर अर्ली स्टेज पे भी ये सब डिटेक्ट हो जाए तब भी कंप्लीटली क्यूरेट नहीं किए जा सकते। तो ये था नीट के सारे डिसऑर्डर्स। होप यू लाइक द वीडियो।